बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सबके लिए। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, हो सकता है आपने कभी बनाया हो या ना बनाया। ये कुल्फे का साग मैं आज बनाने लगी हूँ। मैंने कुल्फा चिकन भी बनाया था, मैंने कुल्फा और वो गोश्त और मटन के साथ मैंने बनाया था, और चने की दाल के साथ बनाया था। मुख्तलिफ तरह मैं बनाती रहती हूँ। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि कुल्फा साग कैसे बनाया जाता है। बहुत टेस्टी। जब आप ट्राई करेंगे तो यकीन करें कि भूल जाएंगे बाकी दूसरे साग को। ये यहाँ पे सारा साल मिल जाता है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी, और सिर्फ टर्किश दुकान पे और कहीं से नहीं। तो ये मुझे मिला था तो मैं ले आई थी। ये मैंने लिया था, 3 बंच लिए थे, और ये था 500 ग्राम। अब इसको मैंने पत्तों को धो के रखा है, अभी ताज़े बिल्कुल। और ये हैं बने हैं तकरीबन 300 ग्राम। ठीक है, ये 300 ग्राम साफ करके ये है कुल्फा। और 1 टेबलस्पून इसमें कसूरी मेथी, और मैंने 100 ग्राम जो है ना वो पालक फ्रोजन है वो मैं डालती है फ्रेश थी लेकिन उसको फ्रीज करके रखा है, वो मैं डालती हूँ। मैं आपको बताती हूँ इसमें और कौन कौन सी चीज़ें डालती हैं। ये मैंने पालक इसमें डायरेक्ट डाली क्योंकि वो खराब हो जाती थी। और ये 100 ग्राम पालक है, और ये कसूरी मेथी, और इसके साथ लहसुन की 3 कलियां। और जैसे ये उबाल आता है फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या डालना है। सॉरी, ये पानी मैंने 1 गिलास डाला है। अगर आपने कुकर में गिलाना है कुकर में गिलाना है, लेकिन मैं तो वैसे ही गिला रही हूँ। ठीक है, जैसे ही उबाल आता है फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या डालना है। जी, उबाला आना शुरू हो गया, और मैंने इसमें 4 हरी मिर्चें, बहुत कड़वी हैं, आप एहतियात से डालें अगर जिस तरह आपके मुताबिक हैं सब्ज मिर्चें। चलें, अब मैं इसको पकने के लिए छोड़, जैसे ये गल जाता है फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है इसके सलूक। जी, ये देखें ये गल चुका है, और इसको डोई से ऐसे मैश कर लेना है आपने, ये ऐसे। और अब मैं इसका तड़का तैयार करती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है, लीजिए अब तड़का तैयार हो गया। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के देसी घी डाला है, और ये 1/2 टीस्पून से कम मैंने जीरा डाला है। जैसे ये जीरा तड़कता है फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। जी, अब मैं इसमें अदरक लहसुन जो है ना वो चॉप करके डाल रही हूँ। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था, और 1 कली लहसुन की थी, इन दोनों को मैंने चॉप किया है। और अब मैं इसको थोड़ा फ्राई करती हूँ। ठीक है, इसको जलाना नहीं है, बस इसकी ये जो है ना कच्चापन जरा खत्म हो जाए, खुशबू आनी शुरू हो जाए। और मैं आपको बताऊँ, ये रेसिपी मुझे भेजी है आसमा ने इंग्लैंड से, तो कही थी जरूर नहीं आप मेरा नाम ले से, बहुत टेस्टी है। और अब मैं इसमें 1 छोटे साइज का प्याज वो चॉप करके डाल देती हूँ। अब इसमें ये देखें प्याज का भी ये कच्चापन ख़त्म हो गया है और पक चुका है। और ये अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी, आप अपने मुताबिक, क्योंकि कुल्फा जो होता है ना वो नमकीन ही होता है ना ज़्यादा, तो इसमें नमक ज़रा एहतियात से ही डालना चाहिए। अब मैं इसमें सुरख मिर्च है ना बहुत एहतियात से डालूँ, क्योंकि मैंने अभी और भी सब्ज़ मिर्च इसमें डाली है। 1/4 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च डाली है, 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है, और इसको जरा मैं भूनती हूँ फिर आपको बताती हूँ। जी, 1/2 टीस्पून से जो है 1/2 टीस्पून लगा लें इसमें धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें देगी मिर्च डाल रही हूँ, और ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी। टमाटर डाल दूँगी, एक छोटे साइज टमाटर, बहुत छोटा साइज। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा जैसे 1 टेबलस्पून इसमें मैंने पानी डाला है। और अब मैं इसको ज़रा रखती हूँ 5 मिनट के दम, ताकि ये टमाटर जो है ना और नरम हो जाए। ढक के मैं इसको पकाती हूँ। ठीक है, ये देखें मसाला भून चुका है, और अब मैं इसमें ये हरी मिर्च डाल दूँगी। मैंने सिर्फ इससे कम डाली है कि जो है ना वो ये हरी वाली बहुत कड़वी है। और नमक मिर्च आप चख लें अपने हिसाब से। और अब ये भून चुका है मसाला, और अब मैं इसमें डालती हूँ साग जो मैंने, इसको आपने गिलाने के बाद अच्छी तरह डोई से इसको मैश करना है। अच्छा, कोई ग्राइंडर वगैरह ना इस्तेमाल करें, वो उसका सारा जायका चला जाएगा। पता नहीं कैसे लोग ग्राइंडर इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उस चाहे साग दूसरा हो फिर भी वो गाली जाता है जल्दी से। जी, ये मैं अच्छी तरह मिक्स के मैंने कर रही हूँ इसको, और मैं फिर इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखती हूँ, ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ठीक है, लीजिए कुल्फा साग तैयार है, बहुत टेस्टी है। आप ज़रूर बना के देखें, ये एक नया तजुर्बा होगा। हो सकता है बहुत सारे लोग बनाते हों, ज़ाहिर है जिसने मुझे रेसिपी दी वो भी तो बनाती है ना, तो बहुत सारे घरों में बनता होगा। तो मक्खन के बगैर तो फिर साग का जायका नहीं ना होता, तो मक्खन जरूर डालें, बल्कि अगर तड़का लगाना है तो वो मक्खन भी डाल दे बीच में। मैं तो देसी घी डाला था। चले ठीक है, बनाएं खाएं, और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा है।
बहुत ही मज़ेदार। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जो चीज़ नहीं बीच में डालना चाहते, कोई मसाला वगैरह, वो ना डालें, ठीक है। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना गुड्डो के ढाबा पर। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।